एवरीवन। सो दोस्तों, इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों ये हमारा EMW जो है ये बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और इसकी इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन से मैंने इस सब चीजों को डिराइव कर दिया है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बात करूंगा। इससे पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर रखी है। बच्चों अगर ट्रांसवर्स नेचर की बात करें तो ट्रांसवर्स नेचर को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसवर्स नेचर कुछ इस तरह से होती है कि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारी एक वेव है, ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट साइकिल है। तो अगर ट्रांसवर्स नेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो वेव्स होगी ना, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे से वाइब्रेट कर रहे होंगे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों। तो अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो हमारा ट्रांसवर्स नेचर है। क्या होता है बच्चों कि अगर पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ज्यादा लंबा बोल दिया मैंने लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर इस डायरेक्शन में वेव्स जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में, और हमारा जो है ना बच्चों इस डायरेक्शन वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, ये इस तरह से अगर वाइब्रेशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स नेचर कहलाता है बच्चों। तो इसी ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिया है। और उसके लिए मैंने बच्चों क्या कर रखा है, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इस डायग्राम को समझो बच्चों, इस डायग्राम को समझो। देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बच्चों वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया कि द वेव फ्रंट जो है, जो इसकी वेव फ्रंट है, विल बी पैरेलल टू YZ प्लेन। द वेव फ्रंट दैट विल बी पैरेलल टू वन YZ प्लेन फॉर एनी पोजीशन ऑफ दिस वेव फ्रंट, फॉर एनी पोजीशन ऑफ दिस वेव फ्रंट। यू माइट नॉट बी नोइंग वेव फ्रंट, आप लोगों को वेव फ्रंट नहीं पता होगी, तो ये देखिए बच्चों ये है हमारी वेव फ्रंट। वेव का फ्रंट मतलब वेव का एक रीजन है, मतलब इसी वेव को 3 डायमेंशन में देखो तो हमारा आपको एक क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। समझे बच्चों, समझे? अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक है हमारी बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ई से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट द राइट ऑफ द वेव फ्रंट। इसके ये जो हमारा बच्चों वेव फ्रंट है, इसके अगर राइट में जाओगे, मतलब इफ यू गो बियॉन्ड दिस, if you go beyond this wavefront, consider this as rectangular, so इसके अगर बियॉन्ड जाओगे, यहाँ पर बच्चों जाओगे, इस दिशा में जाओगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएंगी। और इसके लेफ्ट में बच्चों ये डिपेंड करेंगे किस पर, पोजीशन पर और टाइम पर, मतलब दे विल डिपेंड ऑन x एंड t। ये सभी बातें मैं लिख के दिखाऊंगा अभी आपको, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो, पहले जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो, फिर मैं लिख के बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन y एंड z बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन वेव। सो वो वाई और जेड पे नहीं डिपेंड, क्योंकि हमने एक प्लेन वेव मान रखी है बच्चों, प्लेन वेव बच्चों, समझे ना, इसीलिए वेव फ्रंट आया, इसीलिए मैंने प्लेन वेव मान रखा है, ठीक है बच्चों? अब बच्चों हमें यहाँ पर ट्रांसवर्स नेचर दिखाने के लिए हमें इसके ABCDE जो देखो बच्चों इसमें 8 फेस हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा इसके पीछे वाला है, छठा ये है, और सातवां नीचे वाला, और आठवां बच्चों ऊपर वाला। 8 फेस है बच्चों। इन 8 फेज को, जिसको हम पैरेललोपॉइड बोल रहे हैं बच्चों, इसमें कोई चार्ज नहीं इंक्लोज कर रहा है, तो इसके लिए मैं अलग अलग मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर निकालूंगा इनके बीच में क्या चार्ज ये इंक्लोज कर रहे हैं बच्चों। और ये कैसे दिखाऊंगा बच्चों, मैं दिखाऊंगा E.DA बराबर 0, E.DA बराबर 0 दिखाऊंगा बच्चों। अभी आपको कम समझ में आ रहा है तो बच्चों मैं आपके लिए लिख के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं। तो बच्चों लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर हम कि लेट अस consider a plane electromagnetic wave, ठीक है बच्चों, प्रोपोगेटिंग किस दिशा में जा रही है बच्चों, ये प्रोपोगेट हो रही है किस दिशा में बच्चों, प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेव है वो एक्सिस की तरफ चल रही है। द वेव फ्रंट will be parallel to will be a plane one parallel to किसके पैरेलल है बच्चों, जो हमारा वेव फ्रंट है ये हमारा पैरेलल है YZ एक्सिस के, ठीक है बच्चों? ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई गई होगी। फिर बच्चों देख लो, फॉर एनी पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, किसी भी टाइम पर बच्चों अगर वेव फ्रंट के किसी भी टाइम पर देखें,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जीरो एट द राइट ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के अगर राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, वाइल टू द लेफ्ट ऑफ इट, उसके लेफ्ट में जाएंगे, वाइल टू द लेफ्ट ऑफ इट, अगर बच्चों उसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी द ई एंड बी विल डिपेंड ऑन एक्स एंड टी। किस में निर्भर करेंगे बच्चों, एक्स और टी पर, मतलब पोजीशन पर और टाइम पर। बच्चों बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को, लेकिन वो किस पर निर्भर नहीं करेंगे, बट नॉट ऑन वाई एंड जेड। वाई जेड पर नहीं निर्भर करेंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन वेव, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन वेव। बच्चों हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, एक प्लेन वेव मान के चल रहे हैं। तो प्लेन वेव जो होगी बच्चों वो किस पर निर्भर नहीं करेगी, वाई जेड पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों वेव्स किस है, प्लेन के फॉर्म में ना बच्चों। तो प्लेन के फॉर्म में तो इसी डायरेक्शन में हो सकते हैं ना, ऐसे ही ऐसे होगी इस तरह से, और हम वाई जेड के डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है बच्चों, इस वजह से हम इस पर निर्भर नहीं करेगी। बात समझ गए, इतनी बात समझते हैं, मतलब ये हमारा क्या था, बेसिक्स था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहते हैं टू एस्टैब्लिश ट्रांसफर नेचर वी विल स्टडी द वी विल शो दैट ई एंड बी आर परपेंडिकुलर। ट्रांसफर नेचर दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, हमें दिखाना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स नेचर के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता भी रखी पहले कि ई और बी जो है, ई एंड बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम अपने पिछले डायग्राम में चलते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर मान लिया, लेट अस कंसीडर अ प्लेन पैरेललोपॉइड। हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच हमने ये मान लिया यहाँ पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच। और अब हम क्या करेंगे कि वेव फ्रंट जो रीच करेगी वो ई एफ जी एच फेस पर रीच करेगी एट एनी टाइम टी। तो ई एंड बी आर जीरो एट राइट ऑफ दिस, यहाँ पर ओनली लेफ्ट ऑफ जिस, अगर हम राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो हो जाएंगे। उस तरफ जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी ये वैरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोपॉइड जो है हमारा, ये जो पैरेललोपॉइड है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द ईच फेस इज जीरो बिकॉज दिस पैरेललोपॉइड डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। तो ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई जीरो, दैट इज गॉस लॉ। तो ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई जीरो, जो कि हमारा गॉस लॉ होता है बच्चों। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखिएगा इस चीज को हम, यहाँ पर क्या होता है गॉस लॉ हमारा बच्चों, ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई जीरो। अब क्योंकि एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्यू क्या है, जीरो है यहाँ पर, तो ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब बच्चों ई डॉट डी ए जो है हम डिफरेंट वेव फ्रंट्स के लिए अलग निकालेंगे। तो पहले ए बी सी डी फेस के लिए निकालेंगे बच्चों, इस फेस के लिए, फिर इस वाले फेस के लिए, डिफरेंट फेसेस के लिए बच्चों यहाँ पर डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस डायग्राम को वहां पर चिपकाते हैं जहां पर हमको इसके लिए काम करना है। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपके लिए डायग्राम, एक मिनट रुकिए बच्चों, और आपके लिए डायग्राम लगाते हैं वहां पर। तो ये उठाया यहाँ से डायग्राम, और ये उठा के बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए ये दिया रख। ठीक है, चलते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले वीडियोस में, स्लाइड्स है हमारी पुरानी है। हाँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमने इस डायग्राम को चिपका दिया। अब हम बच्चों देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि ई डॉट डी ए बराबर जीरो, ये बात हो चुकी थी। तो अब हम निकालते हैं, हम लिख सकते हैं हर एक फेस के लिए अलग अलग करते हैं बच्चों। तो फेस ए बी सी डी के लिए ई डॉट डी ए प्लस फेस ई एफ जी एच के लिए बच्चों लिखते हैं यहाँ पर ई डॉट डी ए प्लस फेस बी सी जी एफ के लिए लिखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ई डॉट डी ए प्लस फेस ए डी एच ई के लिए लिखते हैं बच्चों ई डॉट डी। आप इस पैरेललोपॉइड में देखते रहिएगा बच्चों, यहाँ डायग्राम में देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस
फेस ABFE के लिए बच्चों लिखते हैं E.DA। बच्चों यहाँ पर सबके लिए मैं लगाता हूँ, देखो यहाँ पर ये चीज़ बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस फेस DCGH के लिए बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं E.DA, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर समझो ये 6 चीजें हो गई ना, 6 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए, 1 2 3, तो एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, पांचवा फेस ये, छठा फेस ये। मैंने कहीं वीडियो में धोखे से बोल दिया 8 फेसेस बच्चों, उसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ पर 6 फेसेस होंगे, ठीक है बच्चों, और बाई मिस्टेक निकल गया उससे मेरे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 8 फेसेस नहीं 6 फेसेस होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, वो बाई मिस्टेक हो गया धोखे से, मुझे लग गया उसमें, लेकिन धोखे से निकल गया, ठीक है बच्चों। 6 फेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर अब हम जानते हैं बच्चों, जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वेरी विद वाई, ठीक है बच्चों, वाई डायरेक्शन नहीं बदल रही है। तो और क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बच्चों वो फेस EFGH, BCFG और ADHE बच्चों। ये जो BCGF है बच्चों, BCGF है यहाँ पर, किस कहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, BCGF बच्चों, समझे। ये फेस जो है बच्चों BCGF फेस, एक ये फेस, और बच्चों दूसरा फेस कौन सा है हमारा, ADHE, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो ADHE मतलब ये वाला फेस, मतलब ये वाला फेस, और बच्चों कौन सा हमारा, और हमारा ये वाला फेस बच्चों, कौन सा, ये वाला फेस, ठीक है। मतलब हम इस वाले फेस की बात कर रहे हैं बच्चों, और इस वाले फेस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फेस जो है, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एक इस दिशा में जाएगा, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मतलब तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है बच्चों। दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अब क्या है कि जो थर्ड और फोर्थ बच्चों यहाँ खत्म होगा। अब जो बच्चों फिफ्थ और सिक्स्थ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ABFE जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, ABFE बच्चों समझे, जो देखना समझना बच्चों, ABF और E, बात समझना बच्चों। हम कौन से फेस की बात कर रहे हैं, ABFE, मतलब ये सामने वाला फेस, ये जो सामने वाला फेस है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाले फेस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाले फेस की। तो ABFE फेस जो है बच्चों ये, और ये वाला बच्चों DCGH, ये वाला फेस और ये वाला फेस बच्चों, ये दोनों फेस की दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, म्यूचुअली, मतलब इसके आगे वाला और इसी के पीछे वाला फेस जो है बच्चों, ये वाला फेस, जो इसके पीछे वाला फेस होगा, ये दोनों जो होंगे, ये वाला जो फेस होंगे, ये दोनों फेस होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज जेड डायरेक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बात समझना बच्चों, जेड डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला भी फेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वाला क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये वाला भी कट गए। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, और उन दोनों को लिखते हैं बच्चों। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची है, तो द इक्वेशन रिड्यूस टू, हमारे पास बच्चों इक्वेशन क्या बची है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन जो बची है वो बची है ABCD E.DA, ABCD फेस बच्चों हमारे पास बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ बच्चों, ये हमारे पास दूसरा फेस बचा हुआ है जिसको बोलते हैं EFGH फेस बचा हुआ बच्चों। इसके डायरेक्शन में देखते हैं E.DA बराबर 0, ठीक है बच्चों। ये दो फेस हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको लिखते हैं, इस डायरेक्शन के लिए क्या है बच्चों, EX है, और EFGH मतलब उल्टा है, तो इस डायरेक्शन के लिए लेते हैं बच्चों, हम इसके लिए लेते हैं E-X है। ये हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको रख देता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, इसको मैं रख देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ सारी जो चीज जगह बच रही है ना यहाँ पर, तो इसका मैं यूज कर लेता हूँ, तो समझाने के लिए आपको आसानी रहेगी बच्चों। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अब हम लिख सकते हैं कि ABCD जो है हमारा E.DA जो है ये, इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं EX DY/DZ, ठीक है। और दूसरे को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर EFGH E.DA को लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों हम E-X बराबर DY/DZ,
डी जेड, ये हमारी इक्वेशन होगी। ठीक, ये बच्चों क्या है, ये है यहाँ ये जो एरिया है इसका, क्या है बच्चों, ये एरिया है। डी वाई जेड क्या है बच्चों, एरिया ऑफ फेसेस है। क्या है यहाँ पर, ये एरिया ऑफ फेसेस है, डी वाई वाई के लिए और जी जेड के लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चे पूछेंगे सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, यहाँ पर जो ई एक्स था इसके माइनस साइन लगेगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चे पूछेंगे सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, तो बच्चों माइनस साइन जो है यहाँ पर ये क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ये आउटवर्ड है। ये देखो यहाँ पर बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चों, एक्स एक्सिस से बाहर की ओर है बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है बच्चों, ये हमारा जो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना बच्चों, ये हमारा क्या यहाँ पर, ये सब बाहर की तरफ है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह से साइन आ गया। ठीक, बाहर मतलब निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, जैसे हमारे पास ये साइन। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक, यहाँ पर फिर मैंने क्लियर कर दिया पूरा। ठीक, अच्छा बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी बच्चों, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, अब यहाँ पे जगह नहीं बची है। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम माइनस एक्स डी वाई डी जेड प्लस ई डैश एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि बच्चों एरिया जो होता है डी वाई डी जेड जो होते हैं बच्चों, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, तो क्या 0 हो सकता है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि ई डैश एक्स माइनस एक्स बराबर 0। मतलब बच्चों क्या है, अब दो पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पे बची, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर 1, या तो क्या हो जाए बच्चों यहाँ पर हो जाए, या तो यहाँ पर ये हो जाए कि ई डैश एक्स बराबर एक्स हो जाए बच्चों, या तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ई डैश एक्स और ई एक्स जो है बच्चों, ये जो है बच्चों क्या है, ई डैश एक्स और नहीं एंड कर लो यहाँ पर, एंड ई एक्स जो है ये 0 हो जाए अलग अलग। ठीक है बच्चों, या तो ये पॉसिबिलिटी है। अब बच्चों क्या है कि ई डैश एक्स जो है बच्चों यहाँ पर और ई एक्स जो है ये बराबर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाली पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि एक दूसरी डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम इसको ले चलते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी को। ये पॉसिबिलिटी जो बच्चों है इसको हम नकार देते हैं और ये वाली पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं कि ई डैश एक्स बराबर 0 एंड ई एक्स बराबर 0, ये पॉसिबिलिटी को हम लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉसिबिलिटी का मतलब अगर हम ये ले चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड जो है बच्चों ई है, हैज नो कंपोनेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, हैज नो कंपोनेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिस दिशा में जा रही है वो पैरेलल नहीं जा सकती है। सॉरी बच्चों, वो जो है पैरेलल नहीं जा सकती, मतलब इस तरह से नहीं जा सकती है। बात समझना बच्चों, हम क्या शो करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर शो करना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल ना होने की बात यहाँ पर, मतलब पैरेलल होने की बात यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर पैरेलल होता तो ई डॉट ई एक्स की वैल्यू जो होती 0 ना होती किस डायरेक्शन में। ठीक है, और सिमिलर जो आर्गुमेंट है होल फॉर बी, तो सिमिलरली बच्चों सिमिलर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी के लिए भी बच्चों यही बात लागू होती है। ठीक है, तो दोनों के लिए इसका मतलब यह है कि वी कंक्लूड, तो हेंस वी कंक्लूड दैट इन electromagnetic waves, that is EMWs, both electric and magnetic fields are perpendicular to direction of propagation. Both electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of wave। ये बात तुमको यहाँ पर समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, इस बात को समझे आप लोग। अच्छा, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, फिर से जा चलते हैं पीछे और बताते हैं क्या मैंने बताया जा रहा है। बच्चों मैं बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनका ट्रांसवर्स नेचर सबूत, उसको मैं प्रूफ करना चाह रहा था। तो मैंने मान लिया
Let us consider a plane electromagnetic wave propagating along x-axis. This is propagating along x-axis. The wavefront will be a plane that is parallel to y-z axis. This is a wavefront that is parallel to y-z axis. For any position of the wavefront, the electric and magnetic field are zero at right of the wavefront. किसी भी पोजीशन के लिए अगर हम राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो होंगी, लेकिन अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों किस पर निर्भर करेंगी? एक्सपर्ट और टाइम पर, मतलब पोजीशन और टाइम दोनों पर निर्भर करेंगी। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इस डायग्राम से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पैरेललोपॉइड बना हुआ बच्चों यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है ये वेवफ्रंट को दर्शा रहा है यहाँ पर। फिर मैंने बच्चा बताया कि ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन होती है। फिर बच्चों हमने यहाँ पर गॉस लॉ के द्वारा, ये मैक्सवेल इक्वेशन में जो इक्वेशन थी वहां से मैंने निकाला कि E डॉट डी ए बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0 इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पर हमने ये माना कि पैरेललोपॉइड में कोई चार्ज नहीं है, Q बराबर 0 हो गया है, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता रखा है। यहाँ पर ये देखिए, अगर Q बराबर 0 हो गया तो E डॉट डी ए बराबर 0 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब बच्चों E डॉट डी ए जो है अलग अलग फेसेस के लिए हमने अलग निकाल रखा है। पहले हमने ABCD फेस के लिए निकाला है, फिर EFGH फेस के लिए निकाला, फिर BCGF निकाला, फिर ADHE निकाला, फिर ABFE एंड देन DCGH निकाला। फिर बच्चों मैंने ये पाया कि BCGF और ADHE जो कि अपर फेसेस हैं, ये दोनों अपर फेसेस हैं, ये दोनों फेसेस दिखाते हैं कि वाई डायरेक्शन में होगा। बच्चों अगर ये इस तरह से दिखा रहे हैं, इसका मतलब वेवफ्रंट वाई डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रही है, इस वजह से जो है उसका प्रोपगेशन वाई डायरेक्शन नहीं है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बच्चों यहाँ पर भी यही रहा है कि AD जो फ्रंट फेस है और जो पीछे वाला फेस है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या मिली, हमें ये मिला कि E डॉट डी ए और ABCD और EFGH दो ही चीजें मिली हमें यहाँ पर। बच्चों E डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं EX यहाँ पर। बच्चों जो EX है यहाँ पर निगेटिव साइन आया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी, बल्कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, और DY DZ जो है बच्चों इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं, मतलब एरिया है यहाँ पर। बच्चों E डॉट डी ए को फिर मैंने यहाँ पर इस तरह दिखा दिया आपके सामने। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है E डॉट E डैश एक्स माइनस EX dy dz प्लस E डैश एक्स dy dz बराबर 0। यहाँ पर सॉल्व करके बच्चों हमें ये मिलती है कि E डैश एक्स इक्वल टू 0 और EX इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज नो कंपोनेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कहने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यही चीज जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पैरेलली फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी पैरेलल तरीके से नहीं जा रही। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलरली जा रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्या है, परपेंडिकुलरली ऐसे जा रही है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या दिखा रही है बच्चों, ट्रांसवर्स नेचर दिखा रही है। अगर सरल भाषा में देखें तो ये वाला जो डायग्राम है आपके लिए, ये डायग्राम बता रहा है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा। तो ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद बच्चों और जय भारत।